नवी मुंबई के तलोजा जेल में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम पर फायरिंग, बाएं हाथ में लगी गोली। इलाज के बाद अस्पताल से तलोजा जेल वापस लाया गया डॉन। 1993 के मुंबई धमाकों के आरोपी अबू सलेम पर नवी मुंबई के तलोजा सेंट्रल जेल में साथी कैदी ने किया हमला, हाथ की उंगली में लगी थी गोली। डॉन अबू सलेम को नवी मुंबई के एमजीएम अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए अबू को जेजे अस्पताल ले जाया गया। सलेम पर गोली चलाने वाले कैदी देवेंद्र जगताप को हिरासत में लिया गया है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक दाऊद ने दी थी अबू की सुपारी। गैंगस्टर सलेम पर फायरिंग करने वाला कैदी देवेंद्र बाबू राव जगताप है। भरत नेपाली गैगा का गुर्गा। जगताप एडवोकेट सईद आजमी हत्या मामले में अभियुक्त है। हाई सिक्योरिटी वाले तलोजा जेल में सलेम पर चली गोली से जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर उठा सवाल। जेल में हथियार कैसे पहुंचा और इस मामले की जांच में जुटा जेल प्रशासन। राजधानी में फिर बेकाबू रफ्तार का कहर। दिल्ली के सुब्रमण्यम भारती मार्ग पर ऑडी और होंडा जैज कार में जबरदस्त टक्कर हो गई है। दो कारों की भिड़ंत में 22 साल के एक लड़के की मौत, महिला समेत 4 घायल। हादसा उस वक्त हुआ जब जाकिर हुसैन मार्ग पर जा रही एक ऑडी कार को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके बाद ऑडी कार का संतुलन बिगड़ गया और वो सुब्रमण्यम भारती मार्ग पर जा रही एक होंडा जैज कार में टकरा गई। कुलदीप नैयर की किताब की लॉन्चिंग के मौके पर आडवाणी का खुलासा, कहा आपातकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निराश किया था। आडवाणी बोले सुप्रीम कोर्ट इंदिरा गांधी के सामने झुक गया था क्योंकि उन्होंने कई न्यायाधीशों को निलंबित कर दिया था। पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में बंद एक और भारतीय कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पाकिस्तानी जेल अधिकारियों के मुताबिक अस्पताल में भर्ती जाकिर मुमताज का दिल का दौरा पड़ने से बुधवार को निधन हो गया। इससे पहले लाहौर की एसी जेल में बंद चमेल सिंह और सरबजीत सिंह साथी कैदियों के हमले में जान गंवा चुके हैं। सूत्रों के अनुसार अमृतसर के निकट एक गांव के निवासी जाकिर ने जिन्ना अस्पताल में दम तोड़ा। खुद को 6 करोड़ गुजरातियों का हिमायती बताने वाले नरेंद्र मोदी की पुलिस का दिखा असली चेहरा। जूनागढ़ में जबरन जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रही महिलाओं पर पुलिस का जुल्म। जूनागढ़ में प्रदर्शन कर रहे किसानों का आरोप, गुजरात सरकार ने बिल्डर्स के दबाव में जूनागढ़ के करीब बन रहे जयपुर सोमनाथ नेशनल हाईवे 8 के नक्शे में बदलाव किया। जूनागढ़ के 250 किसानों की तकरीबन 1800 बीघा जमीनें छिन जाने का खतरा। इलाहाबाद में घरेलू झगड़े से परेशान शख्स का पेड़ पर हाई वोल्टेज ड्रामा। काफी मशक्कत के बाद पेड़ से उतारे गए शख्स की भीड़ ने जबरदस्त पिटाई की। अपहरण और जबरन वसूली के एक मामले में मुंबई की लोकल कोर्ट ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। शर्मा को पहले ही नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका है। बीती रात मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन के नजदीक वेस्टर्न रेलवे के ओवरहेड वायर पर पेड़ गिरा। वेस्टर्न रेलवे रूट 3 घंटे तक जाम रहा। उत्तराखंड के जल प्रलय से अब करीब 2000 लोगों को है बचाना। 1,04,000 लोग अब तक सुरक्षित निकाले गए। खराब मौसम से बावजूद जारी है सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन। केदारनाथ, गंगोत्री और हर्षल में फंसे सभी लोगों को निकाला गया। बाबा केदार की कूचे में मलबे में दफन हुए लोगों का अंतिम संस्कार जारी है। महामारी फैलने की डर से बीच सड़ गल चुकी लाशों का तेजी से अंतिम संस्कार किया जा रहा है। देवभूमि पर मौसम की मार और संसाधनों की कमी अंतिम संस्कार में परेशानी की वजह बनी हुई है। 15 दिन बाद शुरू हो जाएगी केदारनाथ धाम में महादेव की पूजा। कमेटी स्टाफ आज पहुंचेगा केदार धाम। मंदिर परिसर में सफाई का काम जारी। केदारनाथ अब भी मौत के शोक का शहर बना हुआ है। अपने वीरानेपन से दो हाथ करते हुए खामोश केदारनाथ में सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरे केदारनाथ में कोई 10 फुट ऊंचाई मलबा जमा हुआ है और मलबों के सैकड़ों लाशें दबी होने की आशंका है। केदारनाथ मंदिर समिति ने पूरे कर्मकांड और विधि विधान से वंदना करने से पहले वैदिक रीति से मंदिर को शुद्ध करने का फैसला किया है। आज मंदिर समिति की तरफ से 10 मेंबर्स वाली टीम केदारनाथ पहुंचेगी, जिसके बाद मंदिर के शुद्धिकरण की शुरुआत होगी।
करोड़ों शिव भक्तों की नजर थी केदारनाथ धाम पर। संहार के देवता शिव का क्रोध झेलने वाले अनेक भक्त अब जल्द से जल्द केदारनाथ की पूजा कर उनका आशीर्वाद हासिल करना चाहते हैं। सैलाब के बाद भूकंप के झटके से उत्तराखंड कांपा। पिथौरागढ़ में 3.5 की तीव्रता का झटका महसूस किया गया। उत्तराखंड के जल प्रलय के 12 दिन बीत जाने के बाद भी अभी करीब 2000 लोग फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बारिश रेस्क्यू में बाधा बनी हुई है। बद्रीनाथ में गुरुवार को करीब 500 लोगों का रेस्क्यू किया गया। बद्रीनाथ में अब भी सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। उत्तरकाशी के हर्षिल में भी गुरुवार को 600 लोगों का रेस्क्यू किया गया। उत्तरकाशी रीजन में रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन खत्म हो चुका है। एनडीएमए ने उम्मीद जताई है कि उत्तराखंड में रेस्क्यू ऑपरेशन आज खत्म हो जाएगा। सैलाब के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुए आज 12 दिन बीत जाएंगे। पूरे उत्तराखंड में 856 शवों का अंतिम संस्कार किया जाना है। अब तक गुप्त काशी में सिर्फ 20 शवों का सामूहिक अंतिम संस्कार हो पाया है। उत्तराखंड की त्रासदी उमा भारती का दावा 25,000 शव मलबे में दबे हैं जिनका अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। गुरुवार को देहरादून में मौसम खराब रहा। देहरादून ही राहत और बचाव के पूरे ऑपरेशन का केंद्र बना हुआ है। यहां पर बारिश से पूरे सूबे में राहत के काम पर असर पड़ रहा है। सरकार और प्रशासन की सारी कोशिशें बाढ़ और बारिश में बार बार ढुल जा रही हैं। रुद्रप्रयाग और जोशीमठ हाईवे एक बार फिर बाढ़ और बारिश की वजह से टूट गया। जोशीमठ में आए सैलाब में मारवाड़ी के ब्रिज में भी दरार आ गई है। ब्रिज गोविंद घाट और जोशीमठ को जोड़ता है। उत्तराखंड में महाप्रलय के बाद अब महामारी का खतरा बढ़ गया है। जल प्रलय के बाद अगर सरकार अब भी नहीं जागी तो जल्द ही कई इलाकों में महामारी कहर ढा सकती है। उत्तराखंड के कई गांव खासकर रामपुर, सीतापुर और सोनप्रयाग में डायरिया के मरीजों की तादाद पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ी है। उत्तराखंड में बीमारों के इलाज में लगे डॉक्टर्स के मुताबिक महामारी की रोकथाम के लिए सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो कई लोग बेवक्त अपनी जान गंवा सकते हैं। केदारनाथ में हादसे के बाद मंदाकिनी नदी के किनारे भी खुले में कई शवों के पड़े होने की बात सामने आई है। यूपी के कई इलाकों में भी नदियों से लाशें बरामद। गंगा समेत दूसरी नदियां लाशों को अपने साथ बहाकर और राज्यों में ले जा रही हैं। हरिद्वार में कई दर्जन लाशों को नदी से निकाला गया है, जबकि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर और बिजनौर में भी गंगा से 1 दर्जन शव निकाले गए हैं। उत्तरकाशी में आई बाढ़ में मशहूर कवि पद्मश्री लीलाधर जागुड़ी के 60 कमरे वाला होटल सैलाब ने निगल लिया। 43 साल पहले भी बादल फटने से अपना घर बार को खो चुके हैं लीलाधर। असम में भारी बारिश से सैकड़ों गांव हुए जलमग्न। 900 हेक्टेयर फसल बर्बाद। लोगों को हो रही है भारी परेशानी। असम इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। सूबे के धेमाजी जिले के 100 गांव बाढ़ के पानी में डूबे। 30,000 से ज्यादा लोगों के घर बार डूबे। खबरों के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में जोरदार बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र की सहयोगी जियाढोल नदी के जलस्तर के बढ़ने की वजह से धेमाजी इलाके में सैलाब ने सितम ढा दिया है। उत्तराखंड में आए सैलाब से यूपी में पसरा खौफ। सूबे के अलग अलग हिस्सों में पिछले 24 घंटों में नदियों से 10 लाशें बरामद। देवभूमि में सैलाब के शिकार लोगों की लाशें यूपी की नदियों में पहुंची। बीजेपी चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं के साथ बृहस्पतिवार को बैठक कर उन्हें चुनावी मंत्र दिया। महाराष्ट्र बीजेपी लीडरों को नमो मंत्री पार्टी नेताओं को कांग्रेस के भ्रष्टाचार और उन राज्यों के सुशासन के बारे में प्रचार करने को कहा जहां बीजेपी की सरकार है। राज्य गायकी कोर कमेटी को संबोधित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी को मतदाता केंद्र तो होना पड़ेगा। हमें लोगों के पास जाकर कांग्रेसी भ्रष्टाचार और भाजपाई सुशासन के बारे में बताना होगा। बीजेपी प्रचार प्रमुख नरेंद्र मोदी मातोश्री पहुंचे। उन्होंने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे के मुताबिक पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 23 सीटें जीती थी। इस बार हमारा 30 सीटों को जीतने का लक्ष्य है। डीयू में हाई कट ऑफ लिस्ट को लेकर छात्रों में भारी गुस्सा। छात्रों ने दिल्ली में डीयू प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 95% मार्क्स पाए हुए छात्र भी एडमिशन के योग्य हैं। सरकार को नीतियों में बदलाव करने की जरूरत है। हिंदू कॉलेज में बीटेक में एडमिशन की कट ऑफ लिस्ट 99.75% तक चली गई है। हाई कट ऑफ लिस्ट से छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर है।
दिल्ली विश्वविद्यालय में पहली कट ऑफ लिस्ट एक बार फिर 100% अंकों के करीब रही, जिससे हजारों छात्रों को निराश होना पड़ा। ड्यू में मिशन एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिन छात्रों का नंबर पहली कट ऑफ लिस्ट में आ गया है वो कॉलेजों में दाखिला ले रहे हैं। दिल्ली में हो सकती है भारी बारिश। दिल्ली में मौसम विभाग के डायरेक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक 29 जून के बाद देश के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। जियो मर्डर केस में सलाखों के पीछे पहुंचे सूरज पंचोली को 11 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। गुड़गांव में एक लड़की को लिफ्ट देने के बाद गैंगरेप की वारदात सामने आई है। पीड़ित ने जिस कार में लिफ्ट ली उसमें 2 लड़कियां और 2 लड़के सवार थे। मुंबई के डोगरी में पुलिस ने 40 लाख रुपए का गुटखा बरामद किया है। पुलिस ने 2 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा है। राजकोट पुलिस ने चोरों के गैंग का पर्दाफाश किया। 40 घरों में चोरी करने वाला चोरों का गैंग क्राइम ब्रांच के शिकंजे में आया। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आधार शिविर भगवती नगर जम्मू से भक्तों का पहला जत्था रवाना हुआ। आज से होंगे बाबा अमरनाथ के दर्शन। आतंक की धमकी के मद्देनजर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम। अमरनाथ यात्रा के लिए उमड़े श्रद्धालु बालटाल और पहलगाम रूट के लिए रवाना हुए पहले जत्थे में शामिल लोगों ने लगाए बम बोले के नारे। रक्षाबंधन पर 21 अगस्त तक चलने वाली श्री अमरनाथ यात्रा 55 दिन की होगी। इससे पहले 2010 में ये यात्रा 55 दिन की ही रही थी। बिहार के गया में बौद्ध मंदिरों पर हमले की धमकी के बाद सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। बड़ी तादाद में पुलिस तैनात। माओवादियों के इलाके में पहुंची दीदी ममता बनर्जी ने झारग्राम का दौरा किया। कई जगहों पर की पब्लिक मीटिंग। इस साल केंद्र सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए बढ़ाया है। चुनाव के आहट को देखते हुए किसानों को धान के मूल्य समर्थन में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद थी। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में रुपए की कम होती कीमत की वजह से तेल के दाम फिर बढ़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक तेल कंपनियां जुलाई महीने में पेट्रोल के दाम 2 से 3 रुपए तक बढ़ा सकती हैं। हाल ही में तेल कंपनियों ने घाटे का हवाला देते हुए तेल के पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए थे। रुपए में कमजोरी के चलते तेल के आयात में कंपनियों को नुकसान हो रहा है। फोर्ड मोटर्स ने अपनी नई कॉम्पैक्ट एसयूवी इको स्पोर्ट को लॉन्च किया है। कंपनी ने तेल की बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल डीजल वर्जन के साथ उतारा इसे। इको स्पोर्ट की कीमत 5.59 लाख रुपए से शुरू है। केंद्र सरकार ने तेल और गैस क्षेत्र में ऐतिहासिक फैसला करते हुए 5 साल में पहली बार प्राकृतिक गैस की कीमत बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 2 गुने हुए नेचुरल गैस के दाम।